बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अरसलान खटक और आपको वेलकम करता हूँ पी के टेस्ट ग्लोब यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिन पहले जो मैं एफबीआर यूडीसी पर वीडियोस बना रहा था, उसमें मैंने आपको कहा था कि जो पेपर है एफबीआर का वो बहुत ही कम हो जाएगा, यानी उसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो कम हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि काफ़ी सारे फेडरल इदारे जो हैं वो अभी अपना टेस्ट कम एमसीक्यूज़ कर लेती हैं। ठीक है, तो ये बात अल्हम्दुलिल्लाह सच साबित हुई और इस बार जो यूडीसी का टेस्ट होगा वो 50 एमसीक्यूज़ का होगा। आज इस वीडियो में हम यूडीसी का सिलेबस को समझेंगे, इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा, और साथ में हम पास्ट पेपर के जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। आज एक रिलीज़ मैंने देखा सोशल मीडिया पर, जो एफबीआर कस्टम डिपार्टमेंट यानी हैदराबाद सेंटर वालों ने रिलीज़ किया था, और उसमें कहा था कि 19 तारीख को जिन्होंने यूडीसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था उनका टेस्ट होगा। ठीक है, 19 सितंबर 2024 को। तो दो ही दिन है, 2 दिन में आप तैयारी कर सकते हैं अगर आपकी पहले से भी अच्छी तैयारी हो तो। अब सवाल ये होता है कि जो 50 एमसीक्यूज़ होते हैं इसमें आपका मेरिट कितना होना चाहिए। ठीक है, पोस्ट ऑलरेडी पहले ही कम है, तो इसमें कम से कम अगर आप 45 प्लस लेते हैं तो आपका काफ़ी चांस होगा, हाई चांस होगा आपका इंशाल्लाह इसमें काम हो जाएगा, आप यूडीसी में यानी आपकी जॉब लग जाएगी। तो ज़रूरी है कि आपके 45 मार्क्स लें। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो सब्जेक्ट आते हैं एमसीक्यूज़ के उसकी आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ मुख्तसर सा। पहले 50 एमसीक्यूज़ होंगे आपके पास, हो सकता है इसके 50 मार्क्स भी हों। अगर डबल करते हैं तो इसके 100 मार्क्स होंगे, वैसे डबल होता नहीं है अक्सर टेस्ट में। ठीक है, इसके एमसीक्यूज़ कितने होंगे? 50 एमसीक्यूज़ होंगे, मार्क्स भी 50 होंगे। आपको टाइम दिया जाएगा इंशाल्लाह 1 घंटा, और ये जो टेस्ट होगा एमसीक्यूज़ टेस्ट होगा, कोई एक्स्ट्रा राइटिंग नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं? नेगेटिव मार्किंग काफ़ी साल पहले ही ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। अब हम अगला और देखते हैं कि अगला क्या है। अगला इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे? पाकिस्तान स्टडी के एमसीक्यूज़ होंगे, इस्लामिक स्टडी के एमसीक्यूज़ होंगे, कंप्यूटर, इंटरनेट, शॉर्टकट कीज़, इस तरह के एमसीक्यूज़ होंगे। ठीक है, और इंग्लिश की एमसीक्यूज़ होंगे। पाकिस्तान स्टडी में क्या आएगा? पाकिस्तान बनने से पहले यानी 1947 से पहले जो एमसीक्यूज़ हैं, जो इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तान से रिलेटेड, उसके एमसीक्यूज़ आएंगे। और पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के जो हिस्ट्री है उससे मुतलिक एमसीक्यूज़ आएंगे। इस्लामिक स्टडीज़ में क्या आएगा? कुरान से मुतलिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुतलिक, सहाबा से मुतलिक, सहाबा के दौर से मुतलिक, अनबिया से मुतलिक, ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर में क्या आएगा? कंप्यूटर से मुतलिक इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, शॉर्टकट कीज़, एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल। और इंटरनेट के मुतलिक क्या आएगा? ब्राउजिंग, ब्राउजिंग के मुतलिक यानी गूगल, HTTPS वेबसाइट, www किस लिए स्टैंड करता है। ठीक है, और शॉर्टकट कीज़ कंट्रोल जेड किस लिए यूज़ होता है, इस तरह के एमसीक्यूज़ आएंगे। इंग्लिश में क्या क्या आता है? अक्सर इंग्लिश में यूडीसी की पोस्ट में इंग्लिश के जो फॉरेन फ्रेजेस होते हैं, ठीक है, उसके क्वेश्चन आते हैं, प्रीपोजिशन के क्वेश्चन आते हैं, और एरर के क्वेश्चन आते हैं अक्सर। ठीक है, सेंटेंस कंप्लीशन के भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक क्वेश्चन कभी आता है, कभी नहीं देते, एक्टिव पैसिव पॉसिबल है आ जाए। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज़ होते हैं इंग्लिश के अंदर। पाकिस्तान स्टडी बता दिया, इस्लामिक स्टडी भी बता दिया, कंप्यूटर भी बता दिया, इंग्लिश भी आपको बता दिया। अब हम बढ़ते हैं कुछ पास्ट पेपर एमसीक्यूज़ की तरफ। पहला हमारे पास एमसीक्यूज़ क्वेश्चन है, द फर्स्ट पर्सन इन पाकिस्तान हु रिसीव्ड निशान हैदर। निशान हैदर जो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है, ये सबसे पहले पाकिस्तान में किसको मिला था? पाकिस्तान में मिला था कैप्टन सरवर शहीद को। अब ये एमसीक्यूज़ मैंने एक और वीडियो में भी शेयर किया था, नीचे कमेंट में काफ़ी सारे लोग लड़ने लग गए थे, यानी कि बहस करने लग गए थे। उसकी वजह ये थी कि वो जो ना अजीज़ भट्टी शहीद को पहला यानी निशान हैदर होल्डर समझ रहे थे। ठीक है, तो ये बात आप याद रखें। ये जो मेजर कैप्टन सरवर शहीद हैं, इसकी जो शहादत है ये 1948 में हुई थी, पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद। ठीक है, तो ये सबसे पहले पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद हैं जिसको जो निशान हैदर से नवाजा गया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड है, व्हेन डिड कायद आज़म गेट टाइटल ऑफ नाइटहुड। नाइटहुड का टाइटल कायद आज़म को कब मिला था? 1925 के अंदर मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरफ, अ ग्रुप ऑफ केटल इज कॉल्ड डैश, हर्ड कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मेरे पास भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, मैं जब यूडीसी का पेपर दे रहा था, लेकिन मैं किसी और डिपार्टमेंट का दे रहा था। मैं जब वो जो उसमें कोई क्वेश्चन थे कुछ डिफरेंट थे, कुछ प्रोफेशनल क्वेश्चन भी थे,
वो MCQs भी मैं इंशाल्लाह आपको शेयर कर दूंगा। ही वॉज डैश सच अ हरी दैट ही फॉरगॉट हिज कीज इन, ठीक है, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। ही वॉज इन सच अ हरी दैट ही फॉरगॉट हिज कीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कायद आज़म रिजाइंस फ्रॉम कांग्रेस इन द ईयर डैश। कायद आज़म मुस्लिम लीग से पहले, यानी कि मुस्लिम लीग से पहले कांग्रेस में थे, इंडियन कांग्रेस में, ठीक है। तो इसमें जो उन्होंने यानी कब इस्तीफ़ा दे दिया था, 1920 के अंदर फिर इस्तीफ़ा दे दिया था, ठीक है, यानी उसे रिज़ाइन दे दिया था। उसके बाद व्हाट इज़ द साइनोनिम ऑफ रिबेट। रिबेट कहते हैं डिस्काउंट करना, ठीक है। हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, कुछ चीज़ खरीदते हैं, वहाँ से हमें कुछ डिस्काउंट मिलता है तो उसको कहते हैं रिबेट हासिल करना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 इंडिया हैड बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी प्रोविंसेस। अभी जो क्वेश्चन है इतना लंबा लिखा है, इसका शॉर्ट मतलब क्या है कि भाई इंडिया के प्रोविंसेस कितने हैं, ठीक है। लेकिन आप देखें कितना लंबा सेंटेंस लिख दिया है, इंसान को यहाँ पर डाउट में डाल देते हैं कि अल्लाह खैर करे, पता नहीं किस ज़माने का क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, पूछ रहा ये है कि भाई इंडिया के प्रोविंसेस कितने हैं, तो सिंपल आंसर है 11 प्रोविंसेस है। 17th पैरेलल बाउंड्री लाइन इज बिटवीन विच टू कंट्रीज, नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। ये जो हमारा पोल होता है ना, जो शेप है, ठीक है, इसकी बाउंड्रीज बनी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और उसके अंदर जो एंगल्स वाइज डिग्री वाइज जो लाइनें लगी हैं, इस लाइनों में कंट्रीज़ के यानी वो बताया जाता है कि इस लाइन पे कौन सी कंट्री पाई जाती है, ठीक है। तो ये भी इंशाल्लाह किसी दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ क्वेश्चन आया है 17 पैरेलल लाइन बाउंड्री लाइन किसकी है, ये है नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मैंने आपको कहा था कि इंग्लिश में काफ़ी सारे वर्ड जो है ना वो फ्रेजेस के आते हैं। तो ये एक फ्रेज है ए फेयर विदर फ्रेंड मीन्स व्हाट, फॉल्स फ्रेंड, ठीक है। अफेयर विदर फ्रेंड का मतलब होता है एक झूठा दोस्त, ठीक है, मक्कार दोस्त। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द डिवाइस थ्रू विच डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम किस डिवाइस के ज़रिए से अपनी इंस्ट्रक्शन और मालूमात एंटर करते हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस क्या है, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है। कीबोर्ड की हम कुछ टाइप करते हैं तो टाइप हमें कहाँ नज़र आती है, स्क्रीन पर नज़र आती है, यानी कि CPU से गुजर के पूरा सिस्टमेटिक तरीके से गुजर के फिर हमें नज़र आती हैं। तो ये इनपुट डिवाइस क्या है, कीबोर्ड हो गया, बाकी जो माउस वगैरह हो गया, ठीक है। गैशू लेक इज़ लोकेटेड इन देश, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये एक मशहूर लेक है। इसका क्वेश्चन आया था। अपवा वाज फाउंडेड बाय देश, बेगम राना लियाकत अली खान, करेक्ट आंसर है। बेगम साहिबा ने अपवा एक फाउंडेशन एक इदारा बनाया था। और इस तरीके के क्वेश्चन कभी कभार पूछे जाते हैं, कभी कभार किसी इदारे का पूछते हैं कि ये इदारा कब बना था, इस इदारे का हेड कौन है, इस तरह के क्वेश्चन भी कभी कभार पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई क्वेश्चन नहीं है लेकिन आपके लिए काम की चीज़ है कि अगर आप नोट्स खरीदना चाहते हैं UDC पोस्ट के लिए, ठीक है, तो इसमें हम आपको सिर्फ ये 4 चीज़ें प्रोवाइड करूँगा मैं, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडी, कंप्यूटर, इंटरनेट शॉर्टकट्स और जो जॉब प्रोफाइल MCQs होते हैं, ठीक है, UDC के लिए। जो पास्ट UDC के जितने भी MCQs है जो आपको इंशाल्लाह पूरे इंटरनेट में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, कमीशन की किताबों से कुछ MCQs आते हैं कभी कभार, ठीक है, वो आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। इसके साथ इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश की एक बुक प्रोवाइड करूँगा, प्रीपोजिशन की 150 MCQs होंगे प्रीपोजिशन के। इसके अलावा साइनोनिम्स और एंटोनिम्स जो आते हैं ये मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन यानी 3 से 4 क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट एंड डायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वॉइस के MCQs भी प्रोवाइड करूँगा, एरर के MCQs भी आपको प्रोवाइड करूँगा। तो अगर आप ये नोट्स खरीदना चाहते हैं, 250 रुपीज़ इसकी मैंने कीमत लगाई है। अभी से पहले मैंने पाकिस्तान नेवी के भी नोट्स 250 के बेचे, अल्हम्दुलिल्लाह उसके काफ़ी रिस्पांस मिला, अच्छा मिला, काफ़ी सारे लोगों का टेस्ट भी पास हुए और चंद ही लोगों जो शॉर्ट लिस्ट भी हुए लाहौर से और कराची से काफ़ी सारे। अभी इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनका मेडिकल भी पास हो जाएगा और उनकी इंशाल्लाह पाकिस्तान नेवी के अंदर जॉब भी लग जाएगी। तो अगर आप ये नोट्स ख़रीदना चाहते हैं, ये मेरा नंबर स्क्रीन पर लिखा है, इस नंबर पर आप सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैसेज किया करें, कॉल ना किया करें क्योंकि मेरा पर्सनल नंबर है और इस पर मैं कभी कभार कॉल पिक नहीं करता। फिर आप कहेंगे कि जो है ना चैनल वाला रिस्पॉन्स ही नहीं करता, ये नहीं करता, मैं बिल्कुल रिस्पॉन्स देता हूँ। आजकल इंटरनेट का इशू है, पूरे पाकिस्तान के अंदर फायरवॉल इंस्टॉल हो रहा है, फायरवॉल की वजह से आपको पता है इंटरनेट कनेक्शन लो होता है, तो डेटा स्लो चलता है, तो वाईफाई की तो बात ही दूर है, ठीक है।